अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि रजब में तैयार होने वाली मीठी टिक्कियों की हैं। बहुत से लोग इन्हें मठियाँ भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होने वाली हैं, क्रिस्पी सी। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी टिक्कियाँ इस तरह से रेडी हो सकें। और इन टिक्कियों को स्पेशल रजब के न्याज़ में बनाया जाता है। जिन लोगों के यहाँ कूंडे होते हैं, न्याज़ दी जाती है, उसमें इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम सूजी ऐड करेंगे और सूजी यहाँ पर 1 पाव है। इसको अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी चीज़ ना हो, उसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर सूजी जो है वो 1 पाव है, हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। 1 कप यहाँ हमने गरम दूध का लिया है और इसमें इसको ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से रखे रहने देंगे जब तक कि बाकी चीज़ों को हम रेडी करेंगे। तो सूजी जो है वो दूध में डिप रहेगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम कवर कर देते हैं। 15 से 20 मिनट तक ये कवर रहेगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसमें आपने इसको आटे को गूंदना है। तो यहाँ पर हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। 1 किलो हम यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अच्छे से छानते हुए इसमें 1 किलो मैदा जो है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 10 से 12 बड़ी इलायची ली थी, उसके हमने सीड जो है इसके अंदर से निकाल दिए हैं। ये छिलके हैं ना, इसको हम अलग कर देंगे। और जो हमने इसके सीड निकाले थे उसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इस आटे में हम इस सभी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा इसे कहा जाता है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो कि आधा पाव यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पर हमने 1 कप लिया है, इसे हमने मेल्ट कर लिया था। तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जो कि 3 पाव है, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। शुगर को हमने पाउडर बना लिया है। तो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो सूजी को हमने दूध में भिगो दिया था वो सारी इसमें ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से इन्हें सभी को मिक्स करेंगे। मेरे चैनल पर बहुत सी विंटर स्पेशल रेसिपी मौजूद हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आप विंटर स्पेशल रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मिल्क लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी हार्ड सी डो हम रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करेंगे, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध आप ऐड करते जाएं और इस तरह से इसकी डो को रेडी कर लें। ये डो इस तरह से रेडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। अगर ये सॉफ्ट होगी तो आप इसे टिक्कियाँ बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो बस इस तरह से ये हार्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पर डो रेडी हो चुकी है। इसको हम यहाँ पर कवर करके 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ देर के लिए हमने डो को स्टे दिया था ताकि ये सेट हो जाए। अब इसमें से हम एक पोर्शन ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी बॉल रेडी कर लेंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब जहाँ पर हमने इसको बेलना है, सरफेस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और रोलिंग पिन पर भी हम साथ ही थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये इस पर चिपक ना जाए। तो बस अब रोलिंग पिन की मदद से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे, इसकी रोटी सी हम बेल लेंगे। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अगर मोटे साइज़ की टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, यानी कि थिक बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा फैलाएं नहीं। अब यहाँ पर हमने ग्लास पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जब हम कट करें तो वो टिक्कियाँ जो है उस पर चिपक ना जाए। और जब आप डो को इस तरह से बेल लें तो आपने फिर ग्लास की मदद से इस तरह से इसकी टिक्कियाँ रेडी कर लेनी है। बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाती हैं। अब जो एक्स्ट्रा इसकी डो है ना
वो हम हटा देंगे। और ये जो टिक्कियाँ हमने रेडी की हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जिस प्लेट में हम इसे निकालेंगे उसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह हम सभी टिक्कियों को रेडी करते जाएंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। और ये जो डो बाकी रह जाती है इसको फिर से आप इस तरह से इसका पेड़ा बनाएं और फिर से इसको बड़ा कर लीजिए और इसी तरह से गिलास की मदद से इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएं और सभी आप इसी तरह बना कर रख लें। उसके बाद इसे हम फ्राई करते हैं। तो इसको अभी हम निकालने लगे हैं प्लेट में जिसे हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से। तो यहाँ पर ये सभी टिक्कियों को हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी सब भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी न्याज की टिक्कियों को रेडी कर लिया है। तो अब इन्हें हम फ्राई भी करेंगे। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने वॉक में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये टिक्कियाँ अब उसमें हम फ्राई करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन टिक्कियों को ऐड करते जाएंगे। एक बारी में आप 7 से 8 टिक्कियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वॉक जो है वो बड़े साइज़ की है। छोटे साइज़ की अगर वॉक है तो आप उसमें 4 से 5 ऐड करें ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सकें। अच्छा जी, यहाँ पर सभी टिक्कियों को जो एक प्लेट में है 7 या 8 के करीब एक प्लेट में मैंने टिक्कियाँ रखी थी। तो हमारी वॉक जो है वो बड़े साइज़ की है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से करेंगे, इसमें बिल्कुल भी स्टर नहीं करेंगे, ये खुद ही से ऊपर आ जाएंगी। ये देख लीजिए आप, ये इनको भी हमने स्टर नहीं किया। जैसे जैसे ये रेडी होंगी तो ये देखिए ऑयल में जो है फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं और ये ऊपर आ गई हैं। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगी फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको हम स्टर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि ऐसे करने से टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं। तो इसको जैसे ही ये थोड़ी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसकी हम साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। इन्हें हम हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे वरना ये कच्ची रह जाती हैं और टूट भी सकती हैं। तो इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। तो दोनों तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त गोल्डन हो चुकी हैं। इनका ऑयल हम अच्छे से इसमें से निकाल देंगे। इसको ऊपर से एक और स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकलता जाए। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं और इसी तरह हम बाकी सभी को भी फ्राई करते जाएंगे। और आपने इसे किसी स्ट्रेनर पर रख लेना है या फिर किसी भी न्यूज़पेपर अखबार वगैरह में इन्हें रखते जाएं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसमें से निकलता जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले एक स्ट्रेनर पर रख लेंगे और ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना निकल जाए और बाकी सबको भी इसी तरह से हम इस पर निकाल कर रखते जाएं। रजब की न्याज की इन टिक्कियों को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी रेडी होने वाली हैं कुछ इस तरह से। रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।